ने ना कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है फिरकी को, इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत हुई। उसके कारण मैंने ऋषि को पता नहीं क्या क्या कह दिया। आई नो डार्लिंग, ये सब नहीं होना चाहिए था, पर मैंने भी तो फिरकी को सुनाया ना। क्या बोलो? भूल जाओ ना ये सब अब। ऋषि, रोली, ओ नो, अब क्या हो गया? आजा, कम। ओ सॉरी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सोना नहीं है? हमें आपकी बहुत याद आ रही थी तो यहाँ पर आ गए। हाँ पापा, आज हम यहाँ सो जाए। बहुत दिन हो गए हम साथ में नहीं सोए। प्लीज। ओके, रेडी? 1, 2, 3. Pilot Kuldeep calling, Pilot Rory and Pilot Rishi on board. कूल मम्मा, थोड़ा सा उधर हूँ ना। मुझे ना नींद में हाथ पैर मारने की आदत है, आपको लग जाएगी। डोंट माइंड, ओके? मेरी मम्मा को तंग किया ना, जैसे कुत्ते सा। इन शैतानों ने मेरा दिन का चैन तो छीन ही लिया था, रातों की नींद भी बर्बाद कर दी है। एक तो है, मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर क्या? बिल्कुल आवाज नहीं। यहाँ बैठो। यहाँ बैठो, आराम से। आपकी गर्दन को क्या हुआ? वो बेटा, कल रात समारा आंटी नीचे सोफे पर सो गई थी ना, तो उनकी गर्दन अकड़ गई है। ओह अच्छा। पापा, यही है क्या मुंबई का फेमस हैंगिंग गर्दन जो आप हमें दिखाने वाले थे? हैंगिंग गर्दन नहीं, हैंगिंग गार्डन। हो दीदी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? आप बोले तो गला दबा दूं? शुभ्रा,
क्या बोल रही हो तुम? मेरा मतलब है कि मसाज कर दूं क्या, आराम मिल जाएगा। या गले का पट्टा, मतलब नेक बेल्ट, उससे आराम मिल जाएगा। दीदी कितना दर्द हो रहा है आपको, क्या करूं? ले आती हूँ। ये मेरी आई का है, रोली के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए लेकर आई थी उनसे, तब से घर ही पे पड़ा हुआ है। पता नहीं ऋषि ने कैसे ये डॉगी के पाँव बना दिए। बदमाश बच्चे, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो जल्दी से ठीक होना है बस। क्या कर रहे हो? ठीक, आई कांट वेयर इट। गॉड, क्या हुआ? देखो ना कुलदीप, दीदी ना बेल्ट लगा रही है और ना मसाज करवा रही है, तो कैसे ठीक होगा? और ऐसी टेढ़ी गर्दन लेके कब तक घूमती रहेंगी? अच्छा भी तो नहीं लग रहा है। मतलब समायरा, शुभ्रा ठीक कह रही है। अरे पहन लो, तुम्हें ठीक होना है या नहीं? हाँ, you'll feel better, trust me, शुभ्रा। मुझे कोई, अरे शुभ्रा बस अब आप जल्दी ठीक भी हो जाएंगी और अच्छी भी लग रही हैं आप दीदी। You'll be better now, समायरा, चलो। Come. धीरे से चलो, आराम से। अरे कुलदीप, तुम नहीं जा सकते ना, मैंने तुमसे कहा था। आज बच्चों की पीटीआई मीटिंग है। मिस्टर राजाध्यक्ष से ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी चड्ढा। तुमने ही कहा था ना कि एनआरआई क्लाइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी तो राजीव और पूरा स्टाफ ये मानेगा कि तुम ये प्रमोशन डिजर्व करते हो, राइट? हाँ रोली, पापा हमारी मीटिंग भी तो जरूरी है ना? यस पापा। समायरा, ये पीटीआई मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम जाओ, मैं लंच ब्रेक तक आ जाऊंगा। वैसे भी मिस्टर राजाध्यक्ष के साथ जो मीटिंग है वो सेकंड हाफ में है, एंड आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। डोंट वरी, आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के ही रहूंगा मैं, ट्रस्ट मी। बाय दीदी। अरे यार, फिर से नाराज हो गई, अब फिर से मनाना पड़ेगा। व्हाट इज दिस किरण? ये दिया और थाल। हमारे एनआरआई क्लाइंट वेल ड्रेस्ड और मॉडर्न गर्ल्स के बीच ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, तो तुम थोड़ा पीछे ही रहना, ओके? इंसान के पहनावे से नहीं, उनके विचारों से पता चलता है कि वो मॉडर्न हैं या पुरानी सोच वाले। विदेशी कल्चर में पले बड़े मेहमान के लिए अपने इंडियन कल्चर को पीछे रखना, ये कहाँ की बात हुई? जी, मेरा नाम डीके राज्याध्यक्ष है। I'm so sorry. मुझे ऐसे ही स्वागत की उम्मीद थी। अब लग रहा है मैं अपने देश में आया हूं। I'm Samara, but you can call me Sam. नमस्कार, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। किरण, धन्यवाद। वेलकम सर। थैंक यू। This way, please. श्योर। After you. Please. ये तो टाइम से पहले आ गए, चट्टा को अभी बुलाना होगा। Pick up your damn phone, चट्टा। चलो, मीटिंग तो अच्छी हो गई। बच्चे मेरे होशियार हैं।
ये दरवाजा किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बंद किस? अब तो मम्मा पापा को साथ में रहना ही पड़ेगा और पट्टी भी करनी पड़ेगी। ऋषि, रोली, फिरकी, अरे कोई दरवाजा खोलो, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने मम्मा पापा का फोन ले आई हूँ, तो जल्दी से पापा का फोन ऑफ कर। रवान आंटी कब से फोन कर रही हैं। मैं मम्मा का फोन ऑफ करती हूँ। कहाँ गए सबके सब? आपको हमारी 3 बातें माननी पड़ेंगी, तभी दरवाजा खोलेंगे। ऋषि? क्या ऋषि? क्या ड्रामा है ये? कुलदीप? देखो, अगर मैं ऑफिस वक्त पर नहीं पहुंचा तो मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। समझते क्यों नहीं तुम? मैं देखती हूँ। ऋषि बेटा दरवाजा खोलो। ऋषि! The mobile number you have called is switched off. Please try again later. स्विच ऑफ? कौन? फोन तो ऑन रखना चाहिए चड्ढा को। क्या करूं? फिरकी, पता नहीं फिरकी मैडम फोन उठाएगी या नहीं। गॉड। ऋषि, रोली, बेटा दरवाजा खोलो, जिद नहीं करते, पापा को ऑफिस जाना है। आई पापा को बोलो अगर ऑफिस जाना है तो हमारी बातें मान ले। कौन सी बात है ऋषि? नंबर 1, पापा मम्मा को हग ही करना पड़ेगा। रोली, ये हो गया बेटा। यस यस। नंबर 2, आई को सॉरी मम्मा को किसी करो। हो गई किसी बेटा। हैं? इतनी जल्दी? हमें तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया। बेटा किसी में आवाज थोड़ी आती है। हो गई किसी। आई लव यू तो सुनाई देते हैं ना। नंबर 3, पापा मम्मा को आई लव यू बोलो। बोलो ना। आई लव यू। बोल दिया, अब दरवाजा खोलो प्लीज। बहुत शैतान होते जा रहे हो तुम दोनों को ना। शाम को मिलता हूं मैं। मम्मा पापा ने आपको हग ही करी, किसी भी करी और आई लव यू भी बोल दिया, मतलब बट्टी हो गई ना। माफ कीजिए, मैंने इतना इंतजार कभी किसी के लिए नहीं किया। मिस्टर राजाध्यक्ष, आप डेफिनेटली जानते ही होंगे कि हमारे इंडियन कल्चर में फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। मिस्टर कुलदीप चड्ढा भी वही ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब? हमारे बच्चों की पीटीआई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आई मीन, मैं सिर्फ उनकी कलीग नहीं हूँ, वाइफ भी हूँ। Is it? Yes, Mr. Kuldeep Chadha is my husband. I see. ये मुझे पता नहीं था।
ओके, तो आज की मीटिंग को हम कल शिफ्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। Excuse me, sir. Sir, can I have a minute? Sir, I just want to warn you. कोई भी डील करते हुए आप प्लीज केयरफुल रहिएगा, प्लीज सर। What? वेल एक्चुअली सर मैं झूठ बोला है समायरा ने। सैम और कुलदीप कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है। आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव नाउ, बट आप केयरफुल रहिएगा। I'm sorry. It's okay. मिस्टर राजध्यक्ष। हाय, कुलदीप चड्ढा। नमस्ते। नमस्ते। वो बच्चों की पीटीआई मीटिंग में जरा लेट हो गया मुझे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपकी वाइफ ने बताया मुझे। मेरी वाइफ ने? झूठ बोला है समायरा ने। सैम और कुलदीप कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है। मिस्टर चड्ढा, आप अपने घर मुझे लंच पे इनवाइट नहीं करोगे? आई एम श्योर आपकी वाइफ को कुकिंग का शौक तो होगा, क्यों? हाँ, मगर आप मेरी वाइफ को कैसे जानते हैं? अभी कुछ देर पहले उन्होंने खुद अपना परिचय दिया। मैं जब से यहाँ आया हूँ वो मेरे साथ ही थी। मगर वो तो आपका ही इंतजार कर रही हूँ कुलदीप। वेल मिस्टर राजाध्यक्ष, कल हमारे घर पर लंच के लिए आपका इंतजार रहेगा। सर्टनली। नमस्ते। What was all that? हाँ, हो क्या रहा है ये हस्बैंड वाइफ? अरे बताओगी मुझे। क्या बताऊं मैं? निकल गया मुंह से दैट वी आर मैरिड और तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड और फादर हो। क्या? अरे तुम क्या सोच कर ये सब? तुम नहीं जानते कि मैंने उन्हें किस तरह से टैकल किया है। लिसन चड्ढा, अगर इनके जैसा क्लाइंट हमें नहीं मिलेगा ना, तो तुम ये कभी प्रूव नहीं कर पाओगे कि तुम ये पोजीशन डिजर्व करते हो। और मैं तो सिर्फ तुम्हारी तरक्की चाहती हूँ। तभी तो तुम्हें उस नरक जैसी जिंदगी से मैं बाहर निकाल कर लाई जहां तुम शुभ्रा के साथ रह रहे थे, लाइक अ लूजर। Okay. I'm sorry, I'm really sorry, समायरा। पर घर पे शुभ्रा है, बच्चे हैं। मिस्टर राजध्यक्ष को सच्चाई का पता चल जाएगा, then नहीं चलेगा। कैसे? अगर तुम अपने बीवी बच्चों को इस बात के लिए मना लो तो मैं समायरा क्या? कह दो अपने बीवी बच्चों से कि अच्छी एक्टिंग करें, जिससे कि तुम्हारी ये बिग डील सील हो जाए। चुड़ैल समायरा की हिस्ट्री पता करते करते मेरी ज्योग्राफी खराब हो गई। बाय गॉड। यस आंटी, पूरी कॉलोनी में पूछ लिया, लेकिन समायरा के पेरेंट्स अब वहाँ नहीं रहते। बहुत साल पहले ही कहीं चले गए वो, और अब वहाँ कोई नहीं जानता उन्हें। चल दे दे, थैंक यू। ऐसे बच्चे पैदा करो ना, बंदे वैसे मुंह दिखाने जोगे नहीं रहते। पता नहीं कहाँ चले गए। अरे लिफ्ट भी खराब, मेंटेनेंस के पैसे हर महीने ले लिया करो, लिफ्ट नहीं ठीक करते। अरे मेरी चाबी। सुन पुत्र, वो नीचे से चाबी ले आएगी अब, और ऊपर नीचे चला नहीं जाएगा मुझसे। हाँ दादी जी। जाओ। अरे है दुबले पतले खिलौने, बच्चे इसी के वजह से ऐसे दुबले हो रहे। ले आए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। शाबाश मेरा बच्चा। आए हाय।
कैसे गिर गया? क्यों? सांस लो, सांस लो, सांस। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है आपको? मुझे अस्थमा है। पंप मेरे पॉकेट में। मिल गया पंप। हाँ, सांस लो, सांस लो, सांस लो। तुम मुझसे और बच्चों से झूठ बोलने के लिए कह रहे हो कुलदीप, तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा? अगर तुम्हारे लिए ये डील इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम बच्चों से गलत काम कराने के बारे में सोच रहे हो, मजबूर हो गए हो कि उनसे गलत काम कराओ, तो हम सॉरी, ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो इंसान को अपनी ही नजरों में गिरा दे? हो गया शुरू तुम्हारा प्रवचन? हो गया? तो कहाँ गए थे तुम्हारे संस्कार जब तुमने बच्चों के साथ मिलकर मुझे रूम में बंद कर दिया था? अगर मैं ऑफिस वक्त पर पहुंच गया होता ना, तो समायरा को क्लाइंट से झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए यूं मिन्नत करनी पड़ती। जो भी हुआ है तुम्हारे कारण हुआ है शुभ्रा। ठीक भी अब तुम ही करोगी। ठीक मैं करूंगी का मतलब है कि जब तक तुम्हारे एनआरआई क्लाइंट्स ऐसे नहीं जाते हैं, मैं अपने बच्चों को समझाऊं कि वो समायरा को मां बोले, और मैं सबके सामने ये बोलूं कि समायरा तुम्हारी बीवी है। ये चाहते हो तुम?